आज कांग्रेस पार्टी ने 2013 से 2018 तक जो हमारी पूर्व महापौर रही हैं उसके द्वारा कुछ किए गए कार्यों की सूची जारी की। उन्होंने 13 बिंदु जो हैं वो लिखे हैं कि 13 ये हमने कार्य करवाए। इतना झूठ, मतलब इस प्रकार से झूठ की सीमा होती है। तथ्यों के आधार पर नहीं, केवल पहला तो उन्होंने लिखा कि पंचकुला में पहली बार सेक्टरों में ओपन जिम की स्थापना कराई गई। 54 जिम जो हैं हमने पार्कों के अंदर इस पिछले 1.5 साल के अंदर लगवाए, सबको जाने। दूसरा जो मैं कहता हूं कि सेक्टर 19 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमने सेक्टर 19 का रेलवे ओवरब्रिज जो 30 करोड़ 54 लाख की लागत से बन रहा है, ये हमने शुरू कराया। लेकिन तथ्य में आपकी जानकारी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नंबर एंड डेट, चीफ इंजीनियर अर्बन लोकल हेडक्वार्टर हरियाणा पंचकुला, वाइड मेमो नंबर SD8 ने डेटेड 22/9/17। 22/9/17 को तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई जब हमारी सरकार यहाँ प्रदेश के अंदर थी, और वो ये कह रहे हैं कि हमने निर्माण कार्य शुरू हुआ। डेट ऑफ स्टार्ट 13 मार्च 2019 को ये पुल की स्टार्ट हुआ है। उस टाइम उनकी सरकार थी और वो कहाँ थी। और कंप्लीशन की डेट हमने 30/4/2021 दी है, और इस पर 75% काम जो है वो पूरा हो चुका। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने लिखा कि हमने निर्माण शुरू कराया, उसके अलावा गौशाला के बारे में उन्होंने लिखा कि गौशाला का निर्माण कार्य हमने शुरू कराया। मेरे पास ये तथ्य हैं कि जो गौशाला जो 4.25 एकड़ विलेज एट सुखदर्शनपुर जो बन रही है, उसका गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर हैंडिंग ओवर गौशाला टू मैसेज माधव गौशाला ट्रस्ट वाज ऑन 1 मई 2020 को ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ गौशाला को निर्माण कार्य के लिए, और 7/5/2020 को माधव गौशाला ट्रस्ट को इसको दे दिया गया। और ये जो उन्होंने कहा कि गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कराया, शुरू करने के बाद 4 महीने के बाद उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई, जिसके कारण वो ठेकेदार भाग गया। 1 साल 1.5 साल वो काम ऐसे ही पेंडिंग रहा, कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो गौशाला जो माधव गौशाला ट्रस्ट है, उन्होंने अपने पैसे से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से वो गौशाला का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को ये पूरा हो जाएगा। उसका उद्घाटन का टाइम हमने तय कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि गौशाला का निर्माण का हमने कराया। फिर उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगाए। CCTV कैमरे जो 453 CCTV कैमरे लगे हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 453 CC कैमरा इंस्टॉल्ड बाय MC पंचकुला इन 3 फेसेस। 19 करोड़ के अंदर 3 फेसेस के अंदर ये लगे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर 56 कैमरे लगे थे, और इसका भी जो काम है वो 2.5 करोड़ का था। 19/10/2015 को शुरू हुआ था और 17/3/2016 को ये ख़त्म हुआ। ये भी टाइम हमारे कार्यकाल उसमें था। सेकंड फेज था 323 नंबर कैमरा 30 लोकेशन के ऊपर लगे, जो 14.5 करोड़ रुपए के थे, और उनका 21/9/19 को जो डेट ऑफ कंप्लीशन था
वो 8/2/19 था। तो 21/9/19 को जो थे ये कंप्लीट हुए। तीसरा फेज था जो 74 नंबर के कैमरा से, उसके ₹2.5 करोड़ रुपए के थे। वाइड वर्क नंबर इतने 2/9/19, ये भी 2/9/19 को इसका ऑर्डर हुआ था और कंप्लीशन डेट जो थी 9/11/19 थी। तो टोटल 19.5 करोड़ रुपए के कैमरे लगे हैं और सारे के सारे जो कैमरे हैं हमने लगवाए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने CCTV कैमरे लगाए हैं। ये मैं इसके अंदर पढ़ रहा था जो आज अखबारों के अंदर उन्होंने ईमानदारी और वह कर्तव्य निष्ठा के 5 साल, ये ईमानदारी की मिसाल है। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी फुटपाथों का पेवर ब्लॉक टाइलों से पक्का कराया गया। आज आप सड़कों के ऊपर देख रहे हैं कि पेवर ब्लॉक अभी तक हम लगवा रहे हैं, उन्होंने तो शुरू भी नहीं कराए। सारी की सारी सड़कों के ऊपर पेवर ब्लॉक लगाने का काम हमने शुरू किया। और एक और जो बड़ा कम्युनिटी सेंटर उन्होंने कहा कि गाँव में बनवाए। कोई 3 गांव ऐसे बता दें जहां उन्होंने 3 कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। मेरे पास ये लिस्ट तकरीबन हमने हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाया है। देखिए गांव रामगढ़ के अंदर हमने बनवाया, मानका के अंदर, बिल्ला के अंदर, खटौली, कोट, अलीपुर, जलौली, सुखदर्शनपुर, बरवाला, बतौड़, बरेली, टिब्बी, ये सारे गांवों के अंदर हमने इनका निर्माण कार्य कराया, अभी पूरा कराया। सारे गांवों के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं। तो कोई कम्युनिटी सेंटर का जगह तो बताए कि कहाँ कम्युनिटी सेंटर बनवाए। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी बेसहारा सेक्टरों और गांवों में, ये बेसहारा सेक्टर कौन से हैं और गांव कौन से हैं जहां पे उन्होंने LED लाइट्स लगवाई हैं। हाँ जी, बेसहारा ये लिखा उन्होंने, बेसहारा सेक्टरों और गांवों में पहली बार LED लाइट लगवाई गई। तो वो बेसहारा सेक्टर और गांव कौन से हैं जहां पर उन्होंने, मेरा ये कहना है कि आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उपेंद्र कौर आलूवालिया जी के साथ। 2 बड़े झूठ उन्होंने बोले थे NH-73 का, कि हमने NH-73 बनवाया, हमने यहाँ पर निफ्ट बनवाया। वो भी मैंने आपको बताया था कि NH-73 का निर्माण कार्य वर्ष 2016 के अंदर शुरू हुआ। 2015 के अंदर हम NOC लेके आए और निफ्ट का काम वर्ष 2016 के अंदर शुरू हुआ। हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने उसका शिलान्यास किया 16 के अंदर, और आज वो 90-95 फ्रंट पर गया। तो झूठ बोल करके, झूठ की राजनीति जो है ये कम से कम पंचकूला में नहीं चलने वाली है। जो वास्तविकता जो हमने काम किए हैं, हमने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया, हमने अपने काम भी जारी किए। कोई एक ऐसा काम बता दें जो हमने उसके अंदर लिखा हो जो काम हमने नहीं किया। 4000 करोड़ के लगभग काम जो हैं वो हमने शुरू किए हैं या पाइपलाइन के बीच में। तो मेरा ये कहना है कि ये झूठ बोलना छोड़ दें। जो वास्तविकता है वो लोग जानते हैं, और जो उनका कार्यकाल रहा है और उसके दौरान जिस प्रकार से इसको रोका गया, ये जो तथ्य है कुछ मैंने आपके ध्यान में लाने थे। क्योंकि इस प्रकार से पैसों के बल के ऊपर, पैसे की ऐड दे करके, झूठी ऐड दे करके लोगों को वो वोट नहीं मिल सकते। और दूसरा एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो लिखती हैं मेरा पंचकूला मेरा अभिमान। यहाँ अभिमान नहीं, मेरा स्वाभिमान। मेरी जो स्वाभिमान है मेरा पंचकूला है। पंचकूला मेरे स्वाभिमान के साथ जुड़ा है, ना कि अभिमान के साथ। उनका अभिमान हो सकता है लेकिन हमारा स्वाभिमान। देखिए संकल्प पत्र तो आगे है, जब वो आएंगे तब पता नहीं करेंगे क्या करेंगे। संकल्प पत्र तो ये है कि आगे के लिए संकल्प है। जो पिछले काम किए हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि उन कामों के अंदर जो उन्होंने कहा है कि वास्तविक स्थिति ये है। दूसरा
आगे के लिए तो इनको पढ़ करके, इनको जान करके लोग अपने आप तय करेंगे कि संकल्प कौन पूरा कर सकता है, संकल्प किस पार्टी ने किया है और किसको पूरा किया है। ये तो इनका कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो आपका ही पत्र है। ये उन्होंने बताया कि ये काम हमने किए और आपने बताया कि ये काम की जो उन्होंने कहा है ये झूठ है। तो पहले तो किया हुआ झूठ जो है, जो करा हुआ काम बोला वही झूठ है, तो आगे करता है तो वो तो फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले ही इनके पूत के पाँव पालने में नजर आ रहे हैं। इनके जो है चाल चरित्र तेरा ध्यान में आ गया। ये तो वास्तविकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो ये डेट दी है, जब उन्होंने कहा कि जो चीज़ शुरू कराई, हमने डेट दी है कि 2015 में शुरू हुआ, 2016 में हुआ, 2019 में हुआ। उस समय वो मेयर नहीं थी, उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये काम जो है करवाए। नहीं, एक मिनट, आप सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। आप टिप्पणी अपनी जो है, आपके आने से पहले मैंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि पंचकुला के 275 बूथ नगर निगम के, अतीत में 175 बूथ थे। केवल 3 दिन के समय में 175 बूथ की जो रचना बूथ समितियों की थी वह 275 बूथों पर बन गई है। और भाजपा का कार्यकर्ता हम हर बूथ के ऊपर बैठ के लेकर के और सुनिश्चित करके आए हैं। आप मेरे साथ कौन से बूथ पर चलना चाहते हैं, आप चलें। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो विचारधारा से जुड़ा है वो पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से, निष्ठा से, समर्पण से वह विजय का विश्वास लेकर के काम कर रहा है। तो उचित नहीं आपकी बात, हमने चेक कर लिया। संगठन नहीं, संगठन पूरा का पूरा कुछ लोग देखिए, बताएंगे, कुछ लोग जो गए हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, संगठन पूरा लगा है। संगठन पूरे का पूरा अभी भी जो अपने दीपक शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 के बीच में लेबर कॉलोनी केवल एक राजीव कॉलोनी नहीं है, सारी लेबर कॉलोनियों की बात करते हैं। वार्ड नंबर 12 में जाकर के देखिए, वार्ड नंबर 15 के अंदर जाकर के देखिए। रात में गया था, कम से कम 1000 लोग उस जनसभा के अंदर थे। आज ये राजीव कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 7 के, वार्ड नंबर 6 के अंदर कुछ दिक्कत आई थी। लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ये हमारी तैयारी पूरी थी, हम यहाँ से चुनाव जीत सकते थे। कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए, हमने प्रयास किया कि वो हमारे साथ चले, लेकिन ये नहीं है कि भी वो वहीं पर सारी लेबर कॉलोनी है। हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, नाराज़गी को हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे साथ लगें। आज भी मैं आपकी जानकारी के लिए, आज भी मैं बैठक करके आया हूँ उनके साथ, उनको बनाने के लिए कि हमने कमल को जिताना है। कमल हमारा जो हमारे लिए सब कुछ है। अगर कमल हार गया तो हम सब हार गए, अगर कमल जीत गया तो हम सब जीत गए। ये बात मेरे आज भी, जो आप 5 नाम ले रहे हैं, इन 5 को बिठा करके आया हूँ कि पार्टी के भाजपा जजपा गठबंधन जो है उसकी जीत ही हमारी जीत है।